Hi, good afternoon, everyone. In this session, we are going to discuss the next topic in the Delhi Sultanate, that is खिलजी डायनेस्टी। खिलजी वंश दिल्ली सल्तनत में कैसे आई और उसमें कौन कौन से शासक हुए, उन्होंने क्या क्या काम किया, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो खिलजी डायनेस्टी वाज इस्टेब्लिश्ड बाय जलालुद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी was the founder 1292-96. 1292-1296. The time period of Jalaluddin Firoj Khilji is 1292-1296. He is the founder. He was the founder of Khilji dynasty. Khilji dynasty was followed by slave dynasty. He ascended the throne at the age of 70. 70 साल की बुढ़ापे की उम्र में इसने राजगद्दी को संभाला। सत्तर वर्ष की उम्र में इसने राजगद्दी को संभाला। ये बहुत ही जेनरस नेचर का था, बहुत ही उदारवादी प्रवृत्ति का था। तो ये सहनशील बहुत था, टॉलरेंस की प्रवृत्ति थी इसमें। तो ही फॉलोड द थियोरी ऑफ टॉलरेंस एंड रिफ्यूज द हार्श पनिशमेंट। बहुत कड़ी सजा देने वाली पद्धति को इसने डिस्कार्ड किया। 1296 में गद्दी पे जैसे ही ये बैठा तो सबसे पहले राजस्थान के रणथंभौर जिले में इसने अटैक किया। रणथंभौर वार वाज वेरी फेमस, बहुत ही मशहूर वार था। रणथंभौर के किले को इसने जीत लिया। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी 1290 में रणथंभौर के किले को जीत लिया। रणथंभौर राजस्थान का, मेवाड़ का एक रणथंभौर बहुत राजपूतों का एक बहुत बड़ा गढ़ था। राजपूताना प्रोविंसेस थे, उनको ये जीतना स्टार्ट किया। तो ये फर्स्ट विक्ट्री ओवर द राजपूत बाय द जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। उसी समय मंगोल अटैक किए। तो मंगोल जो थे वो चंगेज खान के वंशज थे। तो ये ही डिफीटेड मंगोल्स। तो बाहरी आक्रमणों से सुरक्षा करता है दिल्ली सल्तनत की, एंड सेव द दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत की ये रक्षा करता है बाहरी आक्रमणों से, बाहरी आक्रमण से, फ्रॉम एक्सटर्नल अटैक। तो शासक वही योग्य शासक माना जाता है जो अपने सीमाओं की रक्षा करता है। तो ये राजा योग्य शासक था। इसने मंगोल को पराजित किया। इसने रामचंद्रा को भी पराजित किया। रामचंद्रा द रूलर ऑफ यादवा। तो ये यादव कुल का एक रूलर था रामचंद्रा, उसको भी पराजित किया। जो कि देवगिरी नाम का एक जगह था, देवगिरी के एक राजा को इसने पराजित किया, रामचंद्र। एक्चुअली में ये देवगिरी जो विजय है, इसके ऊपर थोड़ा सा बताते हैं। ये देवगिरी विजय जो है, द विक्ट्री ऑफ खिलजी डायनेस्टी ओवर देवगिरी was really done by Alauddin. Alauddin was nephew and son-in-law of जलालुद्दीन। जलालुद्दीन का ये भतीजा था और बाद में उसका दामाद भी बना।
जलालुद्दीन फिरोज खिलजी का ये एक भतीजा था, लेकिन बाद में इसकी बहादुरी से खुश होकर के इसने अपनी बेटी की शादी अलाउद्दीन से कर दी। अभी बताते हैं कि किस तरीके से ये लड़ाई हुई और कैसे ये जीता और अलाउद्दीन सन इन लॉ बना। तो ये बहुत फेमस इंसिडेंट है इंडियन हिस्ट्री में कि अलाउद्दीन जो है भतीजे से इसका दामाद कैसे बनता है और कैसे जो है आने वाले समय में भारत का एक बहुत ही पावरफुल शहंशाह बनता है। देखिए, जब जलालुद्दीन खिलजी भारत का सुल्तान, दिल्ली का सुल्तान रहता है, तो उस समय चंगेज खान का तुर्कों मंगोलों का बहुत प्रभाव रहता है। तो मंगोल से तो अपने आप को बचा लिया, लेकिन चंगेज खान अभी भी पावर में था। तो चंगेज खान का एक वंशज था जिसका नाम उलुग खान था, उलुग खान। तो उलुग खान से अपने बेटी की शादी कर देता है और गुडविल पाता है। जलालुद्दीन खान गॉट गुडविल। तो जलालुद्दीन मैरिड his daughter to उलुग खान। उलुग खान से शादी कर देता है। ये कौन रहता है भाई? ए डिसेंडेंट ऑफ चंगेज खान। चंगेज खान का ये डिसेंडेंट होता है, मतलब उसके कुल खानदान का एक वारिस रहता है। और इस तरीके से गॉट गुडविल फ्रॉम चंगेज खान। तो जलालुद्दीन के भतीजे अलाउद्दीन को ये बात सहन नहीं होती है और अलाउद्दीन क्या करता है, उलुग खान को मार देता है। अलाउद्दीन खिलजी, ये जो अलाउद्दीन है ये इसका एक सैनिक के रूप में काम करता है। जलालुद्दीन खिलजी का भतीजा अलाउद्दीन ये एक सैनिक के रूप में काम करता है और उलुग खान की हत्या कर देता है, किल्ड उलुग खान। और इस तरीके से सन इन लॉ बन जाता है, उसकी बहन से शादी भी कर लेता है। जलालुद्दीन खिलजी की जो बेटी होती है उसके हस्बैंड उलुग खान को मार देता है अलाउद्दीन, और अलाउद्दीन फिर उस लड़की से शादी भी कर लेता है। तो इस तरीके से सन इन लॉ बन जाता है। तो 1296 में जलालुद्दीन was killed by अलाउद्दीन। अलाउद्दीन हत्या कर देता है, भतीजा जो है अपने चाचा की हत्या कर देता है। अलाउद्दीन खिलजी जो कौन होता है, नेफ्यू और सन इन लॉ होता है। तो पूछा गया है कि भारतीय इतिहास में विच नेफ्यू एंड सन इन लॉ किल्ड हिज अंकल। तो अलाउद्दीन खिलजी किल्ड जलालुद्दीन। उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली सल्तनत के राजशाही गद्दी पर बैठता है और बहुत सारे काम करता है। तो अलाउद्दीन खिलजी के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। बारह सौ 96 से 1316 तक, ये भी ज्यादा दिन तक शासन नहीं करता है, सिर्फ 20 साल, लेकिन 20 साल में अपने आप को प्रूफ कर देता है। तो ही वॉज नेफ्यू एंड सन इन लॉ जलालुद्दीन खिलजी। ये एकमात्र ऐसा सुल्तान था जिसने धर्म को राजनीति से अलग रखा। ही वॉज द फर्स्ट किंग, फर्स्ट सुल्तान to separate religion from the politics.
धर्म को राजनीति से परे रखा। ये पहला सुल्तान दिल्ली का अलाउद्दीन खिलजी, जो कहता है कि धर्म और राजनीति दोनों अलग अलग चीजें हैं। इसका राज्याभिषेक लाल महल में होता है, रेड महल, लाल महल। दिल्ली के पास एक महल है, लाल महल एट सीरी। सीरी अपनी राजधानी बनाया दिल्ली के पास। और दिस रेड महल या लाल महल जो है वो कौन बनाया था? बलबन। बलबन ने इस महल को बनाया था। तो अलाउद्दीन खिलजी की का राज्याभिषेक, कोरोनेशन, राज्याभिषेक लाल महल में होता है, बलबन द्वारा बनाए गए लाल महल में। और इसकी राजधानी सीरी में होती है, कैपिटल में। कैपिटल इसकी कहाँ होती है? सीरी में। राजधानी दिल्ली। दिल्ली के पास में सीरी एक जगह है जहां पे अपनी राजधानी बनाता है। हाँ, रेड फोर्ट एंड लाल महल बोथ आर अलग अलग, बोथ आर डिफरेंट। रेड फोर्ट was established by the Shahjahan and Lal Mahal was established by Balban at Siri. Actually, Delhi is full of monuments and tombs. ठीक है। कुछ मिठाइयों के नाम हम बताते हैं जो मीठे लगते हैं। गुड़, मेवा, मालपुआ और जलेबी। किस तरीके से इसका युद्ध कैसे आगे बढ़ता है? तो विजय अभियान को इस तरीके से याद करेंगे। 1298, 1301, 1303 और 1305, 1311। तो गुड़ से जानते ही हमारे देश में गुजरात है। गुड़ से गुजरात, मेवा से मेवाड़ और मालपुआ से मालवा रीजन। और ये जलेबी से कौन सा रीजन होगा? जलेबी से कौन सा रीजन होगा? जालोर रीजन। तो 1258 में गुजरात, 1301 में मेवाड़, 1305 में मालपुआ और 1311 में जलोर रीजन। तो कैसे ये विजय अभियान का कालानुक्रम, दैट इज द क्रोनोलॉजी ऑफ विक्ट्री बाय द अलाउद्दीन खिलजी। देखिए 1258 में ये जो विक्ट्री होती है, मिलिट्री एक्सपेंशन ऑफ अलाउद्दीन खिलजी, इसके बारे में मैं बताऊंगा बहुत डिटेल में। तो ये जानिए कि 1258 में सबसे पहले ही गॉट विक्ट्री ओवर द गुजरात और सौराष्ट्र। 1301 में उसको विजय मिलती है मेवाड़ रीजन पे, दैट वाज द गढ़ ऑफ राजपूताना। आपने मेवाड़ के राणा सांगा का नाम सुना होगा। तो राणा सांगा तो बाद में उनके वंशजों से ये लड़ाई करके मेवाड़ पर कब्जा बना लेता है, लेकिन मेवाड़ के राजपूत फिर से अपना, अलाउद्दीन खिलजी के मरने के बाद फिर से मेवाड़ राजपूतों का गढ़ हो जाता है। और मालवा रीजन, 1305 में मालवा रीजन पे ये अटैक करता है। द मॉडर्न मालवा इज नाउ मध्य प्रदेश। मालवा का पठार आप लोग पढ़े होंगे ज्योग्राफी में। द मालवा रीजन वाज रिच इन मिनरल रिसोर्सेस। मॉडर्न मालवा इज जबलपुर, इटारसी, भोपाल। और जालोर रीजन 1311 में जालोर रीजन पे ये जीत हासिल करता है। तो गुड़, मेवा, मालपुआ, जलेबी ये सब मिठाइयों के नाम हैं और इनसे आप याद रख सकते हैं कि किस तरीके से ये युद्ध जीतता है। तो प्रश्न पूछा गया है कि व्हेन डिड अलाउद्दीन खिलजी गॉट विक्ट्री इन द गुजरात। तो गुजरात का ये जो विजय है, गुजरात का विजय अभियान बहुत फेमस है। तो गुजरात, उसके बाद मालवा, गुजरात के बाद मेवाड़, मालवा एंड जलोर रीजन, इस तरीके से याद करेंगे। तो कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म किया इन्होंने। व्हाट वेयर द एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म बाय द अलाउद्दीन खिलजी?